साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी में। बात कर रहे हैं वर्ग 1 काउंसलिंग प्रक्रिया 2024 को लेकर के, और इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। कब तक आपकी नियुक्ति पत्र जारी होंगे इसके बारे में खबर है। साथ ही खबर है सेकेंड डिवीजन को लेकर के, क्या पूरी अपडेट है इसके बारे में बताएंगे। बढ़ते हैं पूरी जानकारी की तरफ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर वर्ग 1 की काउंसलिंग प्रोसेस संबंधी, वर्ग 2 अतिथि शिक्षक सभी अपडेट समय पर मिलती रहे। साथियों मामला एमपी स्कूल शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट का है, और यहाँ पर 45 और 50% वाले नवनियुक्त शिक्षकों के रिकॉर्ड को हाईकोर्ट ने मांगा है। क्या है पूरी अपडेट, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। अब देखेंगे जबलपुर स्थित हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग एवं ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को नोटिस जारी करने के ऐसे सभी नवनियुक्त शिक्षकों के रिकॉर्ड को मांगा है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में 45% से 50% अंक प्राप्त किए हैं। दरअसल मामला डिवीजन का है। कुछ यूनिवर्सिटी 45% प्राप्तांक को सेकेंड डिवीजन घोषित किया है, जबकि कुछ यूनिवर्सिटी ने 50% से अधिक प्राप्तांक को सेकेंड डिवीजन घोषित किया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ऐसे उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया जिनकी मार्कशीट थर्ड डिवीजन लिखा था, जबकि उनके प्राप्तांक किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के सेकेंड डिवीजन वाले उम्मीदवार से ज़्यादा थे। तो इस तरीके से इनको बाहर कर दिया गया। इसमें बताया गया कि डीपीआई भोपाल ने प्राप्तांक नहीं डिवीजन के आधार पर शिक्षकों का चयन किया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने हाईकोर्ट शिक्षक भर्ती के कई अभ्यर्थियों द्वारा याचिका दायर करके शिक्षक भर्ती नियम 2018 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। मध्य प्रदेश शासन के उक्त नियम एनसीटीई के नियमों से असंगत बताया गया। याचिका के परिणाम स्वरूप ऐसे कई नियुक्ति आदेश संलग्न किए गए जिनके स्नातकोत्तर में 45.3 और 46.1 अंक प्राप्त करने के वाले को नियुक्ति दी गई, क्योंकि उनके अंक सूची में द्वितीय श्रेणी लिखा था, मतलब सेकेंड डिवीजन लिखा था, जबकि याचिकाकर्ताओं के अंक 47% से अधिक थे, लेकिन अंक सूची में तृतीय श्रेणी लिखा होने के कारण उनको डीपीआई ने नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। यहाँ उल्लेख करना अनिवार्य है कि विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाता है, परंतु मध्य प्रदेश शासन में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में डिवीजन के आधार पर चयन किया गया। इस बात को लेकर के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोनों विभागों से शिक्षकों की भर्ती का रिकॉर्ड मांगा है, और भोपाल संचालनालय में इस पॉलिसी से पीड़ित होकर के परीक्षा पास उम्मीदवार अवनीश त्रिपाठी, प्रदीप अहिरवार, हुसैन मोहम्मद हेमंत चौधरी ने याचिका दायर की, और याचिका के क्रमांक यहाँ पर दिए गए हैं। उक्त समस्त याचिकाओं की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ द्वारा की गई। याचिका में उठाए गए मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी कर स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि हाई स्कूल की भर्ती का समस्त रिकॉर्ड हाईकोर्ट में दाखिल करके बताएं कि ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो 45 से 50% अंक प्राप्त करके नियुक्तियां उन्होंने प्राप्त की हैं। तो साथियों ये 2018 की भर्ती की याचिका है, लेकिन 2018 की भर्ती की याचिका है तो यदि इस पर रोक आती है तो फिर अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसमें भी ऐसे कैंडिडेट्स इसमें शामिल होंगे और नई याचिकाएं लगेंगी, या फिर विभाग इसको सुधारेगा यदि इस पर आगे और सुनवाई होती है तो। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि यदि किसी की परसेंटेज कम है लेकिन उसके में सेकेंड डिवीजन लिखा है, और किसी की परसेंटेज ज़्यादा है लेकिन उसके में थर्ड डिवीजन लिखा है, तो ज़्यादा परसेंटेज वाले को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न का दायरा क्या है, एनसीटीई के नियम क्या है, यूनिवर्सिटी ने क्या डिसाइड किया है, इन सबको सुनने के बाद हाईकोर्ट इस पर डिसीजन देगा, और जो भी निर्णय आएगा वह 2018 की भर्ती पर भी लागू होगा, और आने वाली सभी भर्ती प्रक्रियाओं पर भी यह नियम लागू हो सकता है। इसके अलावा एक दूसरी अपडेट है। दूसरी अपडेट यह है कि हाईकोर्ट का निर्णय आने तक हमको इंतजार करना होगा नियुक्ति पत्र का। नियुक्ति पत्र मांगने पहुंचे मेरिट होल्डरों से बोली अपर संचालक। क्या कहा है उन्होंने, सीधे इसके बाद हम बात करते हैं कि स्कूल शिक्षा में नियुक्ति पत्र मांगने पहुंचे मेरिट होल्डरों ने अपर संचालक कामना आचार्य जी ने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्णय आने तक हमको इंतजार करना होगा। दरअसल उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का 5 महीने पहले रिजल्ट जारी किया गया था। 1 महीने पहले चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हो चुका है। अब अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर अब चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को संचालनालय लोक शिक्षण को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद जो है आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद जो है अभ्यर्थी
भर्ती का काम देख रही अपर संचालक कामना आचार्य जी से मिले। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से कहा है कि हाईकोर्ट में ईडब्ल्यूएस के पदों का मामला चल रहा है, जिस पर अभी हाईकोर्ट में नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाई गई है। इस कारण अभी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जा सकते। हाईकोर्ट का निर्णय आते ही सभी चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। तो एक ये भी मामला है कि हाईकोर्ट में जो ईडब्ल्यूएस का वो 800 पदों का मामला है, उस पर भी एक बीच में खबर आई थी, तो ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन बीच बीच में अलग अलग तरीके की खबरें आती रहती हैं। अभी भी हम ये नहीं मान सकते कि उसके हाईकोर्ट के जो है रिजल्ट आने के, निर्णय आने तक इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले भी बहुत सारे केस हाईकोर्ट में लगे हैं जिनके डिसीजन अभी आने बाकी हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से किया गया है। तो यही भर्ती प्रक्रिया होगी। बाकी यदि अधिकारियों ने ऐसा कहा है तो इसके पीछे का कोई कारण होगा, और जो भी सही डिसीजन होगा अधिकारियों के लिए, जो भी नियम कानून होंगे उसके हिसाब से आपकी भर्ती होगी। जब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं होते हैं आपको इंतजार करना होगा। फिलहाल हम अब इस खबर को सच मान करके इंतजार ही कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।